हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज मेरा टॉपिक है क्लास 10 का बहुपद। बहुपद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुपद की परिभाषा के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में और बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंधों के बारे में और विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जो बहुपदों के लिए बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बहुपद की परिभाषा बताता हूँ। बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें स्थित चर की जो घात होती है वो घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें जो चर राशि होती है उसकी घात पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो वो मेरा बहुपद कहलाता है। मैं यहाँ पे बात करूंगा बहुपद के शून्यकों की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा रैखिक बहुपद के शून्यक की और द्विघात बहुपद के शून्यक की। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 4x + 2, ये हो गया मेरा बहुपद f(x = 4x + 2) मेरे को दे रखा है। इसका शून्यक बहुपद का शून्य का यहाँ तात्पर्य ये होता है कि x का वो मान जिसके लिए ये बहुपद 0 हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो चलिए यहाँ पे साइड में करते हैं। 4x = 0, 4x + 2 = 0। तो यहाँ पे x का मान क्या मिलेगा मेरे को? -2/4, तो -1/2। तो इस x के मान -1/2 का आप ध्यान रखिए। क्या ये बहुपद 0 को प्राप्त होता है? हाँ, तो देखिए करते हैं। x = -1/2, तो 4 × -1/2 + 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -2 + 2 0। तो क्या f(-1/2) 0 मिला मेरे को? हाँ, f(1/2) का मान मेरे को 0 मिला। मतलब x = 1/2 माइनस का इस बहुपद का क्या हो गया? 0। एक एग्जांपल बोल लेता हूँ। f(x = 3x + 2), वही इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे साइड में करिए आप लोग। 3x + 2 = 0। x का मान क्या मिलेगा मेरे को? -2/3। x का मान -2/3 रखिए यहाँ पे। तो -2/3, 2 × -2/3, कुछ गलत हो रहा है। -2/3, तो f(-2/3) रखना है ना। तो x का मान हो जाएगा -2/3 + 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 + 2 0। ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा x बराबर -2/3 मेरा बहुपद क्या हो गया? शून्यक। चलिए अब आपको इसी का एग्जांपल लेते हैं। एक द्विघाती बहुपद को लेके बताते हैं। तो उसमें दो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या आपकी एग्जांपल लेता हूँ। f(x = x² - 7x + 12)। इस बहुपद के शून्यक निकालने के क्या करेंगे? इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले इस बहुपद का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद का गुणनखंड। क्या हो जाएगा? x², 12 के टुकड़े करो। पहले 12 को x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करो। 12x² का गुणांक क्या है? 1। 12 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12। 12 के टुकड़े करेंगे 4 × 3 7 मिलेगा, और 4 × 3 12। तो वो टुकड़ा मैं लूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x - 3x + 12। अब मैं यहाँ पर एक दो पदों के युग्म बना के उनको कॉमन लूंगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये हो जाएगा मेरा x - 4, और यहाँ पे हो जाएगा -3। ये हो जाएगा मेरा x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 4। तो x - 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा x - 3। ये हो गया मेरा बहुपद का गुणनखंड। अब मैं इन दोनों को वही तरीका यूज में लूंगा, ये वाला, कि इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर लूंगा। x - 4 = 0, तो x = 4, और x - 3 = 0, तो x = 3। अब x बराबर 3 और x बराबर 4 में इस बहुपद में रखूंगा तो मेरे को इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। देखिए रख के देखते हैं।
तो हो जाएगा मेरा एफ ऑफ 3 रखता हूँ मैं, तो हो जाएगा मेरा 3 की घात 2 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 4, तो हो जाएगा 3 की घात 9 माइनस 21 प्लस 12, तो हो जाएगा 12 9 21, 21 माइनस 21 कितना होता है 0, तो एफ ऑफ 3 कितना मिला मेरे को 0। इसी प्रकार एफ ऑफ 4 भी मेरे को क्या मिलेगा 0। तो आपने देखा x बराबर 3 और x बराबर 4 क्या हो गए इस बहुपद के शून्य। अब मैं बात करूंगा बहुपदों के, जो वास्तविक गुणांक वाले बहुपद होते हैं उनके लिए शून्य को तथा उनके गुणनफलों के मध्य के संबंध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघाती बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध। मैं शुरू करता हूं। जैसे ये मेरे को कोई द्विघात बहुपद है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 3 चीजें हैं ए बी सी। यहाँ पे ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है मेरा एक्स का गुणांक और सी क्या है मेरा अचर पद है। ये मेरा हो गया तीनों। अब मैं क्या करूंगा कि इस बहुपद के मैंने गुणनखंड किए, तो इस बहुपद के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 2 चीजें मिलेगी, x इज इक्वल टू एल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। मान लो x के जो 2 पद मिलेंगे मेरे को उस बहुपद के शून्य मिलेंगे, वो मेरे को 2 मिलेंगे। अगर मैं उनको कह दूं कि माना 2 बहुपद है, 2 शून्य का वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। इन दोनों बहुपदों का यूज करेंगे कैसे, इन दोनों शून्यकों का यूज करेंगे कैसे करेंगे, देखिए कि ये कोई मेरी द्विघात बहुपद है, ये हो गया शून्य, तो ये जो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है ये इस बहुपद के गुणनखंड नहीं होंगे क्या? अगर ये इस बहुपद के गुणनखंड होते हैं तो मैं किसी स्थिरांक k के लिए एक समीकरण लिखता हूं, ये हो जाएगा मेरा ये मेरा द्विघात बहुपद है और ये उसके हो गए क्या गुणनखंड। इस शून्यकों का यूज करके मैंने ये वापस समीकरण बना दी। अब देखिए यहां से मैं x के गुणांकों की x स्क्वायर गुणांकों की अचर पदों की तुलना करूंगा, तो यहां से मेरे को एक्स स्क्वायर गुणांक क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे a है और यहाँ पे k है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा x का गुणांक हो जाएगा माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, और एल्फा डॉट बीटा का मान क्या मिलेगा बराबर c। यहाँ से एल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिलेगा मेरे को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का मान मैं यहाँ से रखूंगा, ए का मान के का मान यहाँ पे ए रखूंगा, तो ये गुणा में जाएगा क्या मिलेगा माइनस का बी बाई ए। ये होएगा मेरा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा 2 बहुपद के शून्य का, इनका योग क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी बाई क्या है मेरा, बी तो है एक्स का गुणांक और ए है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अगर मैं बहुपदों के गुणनफल की बात करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा मेरा सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है मेरा अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं इस विधि को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको साफ करता हूं पहले। ये मेरे को कोई बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर 5x माइनस का 2। इस बहुपद में मेरे को शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद का क्या करूंगा मैं, गुणनखंड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 के टुकड़े करूं, 6 कम 6 5, 6 माइनस 1 5 आएगा, तो ये टुकड़ा सही है, तो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस एक्स माइनस का 2, वही दो दो पद लूंगा। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता था हमेशा, 1। यहाँ पे माइनस का 1 ले लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2। ये दोनों संख्याएं समान आ गई तो यहाँ पे ये भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा 3x माइनस 1। ये मेरा 3x माइनस 1 बच गया। अब मैं इसके शून्य निकालने क्या दूंगा, इनको बस 0 के बराबर करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ये मेरे बहुपद के शून्य आ गए। अब मैं, आप इनमें से भले अल्फा इसको मान लो तो बीटा ये हो जाएगा, अगर आप इसको अल्फा मानते हो तो ये बीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो शून्य का उसको मानता हूँ मैं अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा मेरा बीटा। अब वही शून्य का योग करते हैं, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1/3। जब मैं इसको हल करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा मेरे का माइनस का 5/3। इसके दिए गए बहुपद से तुलना कीजिए, ये माइनस का माइनस है, यहाँ पे 5 क्या है, x का गुणांक, और 3 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, और यहाँ पे क्या है माइनस b/a आ रहा है आपको कोई जो भी समझाया था। इसी प्रकार अगर मैं गुणनफल की बात करता हूँ तो गुणनफल हो जाएगा मेरा अल्फा डॉट बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 1/3 तो हो जाएगा मेरे का माइनस का 2/3। ये माइनस का c/a है कि नहीं, c/a का, c का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया। ये c/a आ रहा है कि नहीं, c का मान क्या है यहाँ पे, c है मेरा अचर पद और a है मेरा x स्क्वायर का गुणांक। तो आपको समझ में आया, ये हो गया मेरा शून्यकों का योग और ये हो गया मेरा शून्यकों का गुणनफल। चलिए अब मैं बात करता हूँ वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम की, कि विभाजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। विभाजन एल्गोरिथम जो सामान्यतः हम पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैं बहुपदों के लिए बात करता हूँ, जैसे कोई बहुपद है fx, उसमें मैं भाग दूंगा gx का, कितनी बार जाएगा ux टाइम, और शेषफल क्या मिलेगा मेरे को rx। ये होती है मेरी विभाजन एल्गोरिथम। और जो rx है उसका मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। जो मेरा शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यही आपकी विभाजन एल्गोरिथम है। अब इस विभाजन एल्गोरिथम को मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि ये मेरे को बहुपद दे रखा है f(x = x³ - 6x² + 11x - 6) और x+2 दूसरा बहुपद है। इस बहुपद में मेरे को इसका भाग देना है और यूज करना है इस विभाजन एल्गोरिथम का। तो चलिए शुरू करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भाग को यहाँ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा x³ - 6x² + 11x - 6 x+2। पहले भाग करते हैं, फिर इस विधि का यूज करेंगे। भाज्य का पहला पद क्या है मेरा, x की घात 3। इसको भाजक के पहले पद से मैं भाग दूंगा, ये हो जाएगा मेरा x की घात 3 प्लस x कितना आएगा मेरा x²। तो कितनी बार भागफल क्या आएगा मेरा x²। तो इसको पूरे बहुपद को x² से गुणा करें तो x² × x³ प्लस का 2x²। इसको घटाऊंगा तो चिन्ह परिवर्तन होंगे, ये माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये दोनों समान चिन्ह हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा मेरा 8x² प्लस 11x माइनस का 6। अब नया भाज्य मिला मेरे को। नए भाज्य का पहला पद क्या है मेरा, माइनस का 8x² प्लस का x क्या आएगा मेरा, माइनस का 8x बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x। इसको गुणा दो तो
माइनस का 8x² माइनस का 16x। चिन्ह परिवर्तन करूंगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास 16 और 11 27x माइनस का 6। अब फिर नया बाध्य मिला मेरे को, बाध्य के पहले से भाग दो तो 27x बटे 27 कितनी बार जाएगा 27 बार। तो यहाँ पे लिखो 27 को x से करूंगा तो 27x प्लस 27 दूनी 54, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया मेरा। कितना बच गया मेरे पास शेषफल माइनस का 60। शेषफल भाजक से छोटा है, हाँ है, तो ये मेरी भाग प्रक्रिया यहीं पे रुक गई। अब मैं इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगाता हूँ कि ये मेरा देखे चेक करते हैं कि जांच करते हैं कि ये मेरा जो किया है मैंने भागफल ये सही है या नहीं। तो इसका यूज करता हूँ मैं, ये हो गया मेरे पास f(x) इज इक्वल टू vx इंटू qx प्लस rx। तो vx क्या है मेरा x प्लस 2, ये हो जाएगा मेरा x² माइनस 8x प्लस 27 माइनस का 60। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं x को करूंगा मल्टीप्लाई, x इंटू x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस का 2x² माइनस का 8x प्लस 27 माइनस 60। तो शुरू करता हूं मैं, x को x से करूंगा x² माइनस 8x² प्लस 27x, सॉरी x को x² करूंगा तो x3। फिर मैं करूंगा ये जगह 2x² 16x और 27 दूनी 54 माइनस 60। यहाँ पे मैं x³ वाला पद है इसको अलग कर लूंगा, ये x³ हो जाएगा। x² का एक पद ये रहा, x² का पद एक ये रहा, 8 में से 6 गए तो 8 में से 2 गए तो 6, ये हो जाएगा माइनस x²। 27 माइनस 16 11x और 60 में से 4 गए तो माइनस का 6। क्या ये मेरा वापस भी बहुपद नहीं आ रहा क्या? ये जो मैंने भाग विधि यूज की थी वो मेरी बिल्कुल सही है। ये हो गया मेरा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग और ये होती है मेरी विभाजन प्रयोग। यहाँ पे जो शेषफल है वो कभी विभाजक से बड़ा नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।